हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे ये कह रहे थे कि वीडियो बनाने से पहले जो है अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लीन कर लिया करो। तो अभी जो भी सामान पीछे फैला हुआ था सबको मैंने आगे फैला दिया। और बट स्टिल जो है ये चेयर आप देख सकते हैं कि अभी भी बैकग्राउंड में आधी आ रही है। मैंने उसको साइड करने की कोशिश करी, बट अपने रूम में वीडियो बनाता हूँ तो सामान भी मैं कहाँ ले जाऊँ अपना। तो इस चेयर को इग्नोर कीजिएगा और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जो अभी मुझसे जल्दी जुड़े हैं वो मुझसे ये कह रहे थे कि हमको एसएसडी के बारे में बताइए कि एसएसडी क्या है, इसको लगाने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। हालांकि नुकसान तो कुछ नहीं है, फ़ायदे ही हैं। तो एसएसडी से क्या फ़ायदे हैं, एसएसडी एचडीडी में क्या अंतर है, मतलब नॉर्मल हार्ड ड्राइव और एसएसडी में क्या फ़र्क है। तो जो लोग एसएसडी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं वो चाहें तो उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक वीडियो है और चाहें तो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देख भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं M.2 और NVMe ड्राइव्स के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि तब फिर मुझे PCI पोर्ट, कंपैटिबिलिटी इशू, इंटेल ऑप्टेन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ जाएगी। तो एक बेसिक वीडियो है तो हम पहले बेसिक जानकारी देंगे, उसके बाद जो है एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मैं M.2 और NVMe के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नॉर्मल हार्ड ड्राइव से। जो हमारी नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है जिसको हम HDD बोलते हैं, HDD स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड डिस्क ड्राइव। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर एक डिस्क लगी रहती है, इसका नाम है हाइब्रिड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो उसके अंदर एक डिस्क लगी रहती है जो स्पिन करती है, उसके स्पिन करने से ही आप रीड और राइट कर पाते हैं डेटा को। और मेमोरी में जो है जो आपकी रैम होती है उसमें डेटा जाता है। यहाँ पे जब डेटा रीड किया जाता है तो भी डिस्क जो है स्पिन करती है, और राइट किया जाता है तो भी स्पिन करती है। इसकी कुछ स्पीड होती है रीड और राइट की, जैसे कि जो हमारी नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनकी स्पीड होती है 40 से 100 Mbps पर सेकेंड। और जो अभी नई, अगर आपने अभी जल्दी ही PC बिल्ड किया है तो आपकी हो सकती है मेरे ख्याल से 80 से 200 Mbps के आसपास हो सकती है। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हार्ड ड्राइव के RPM कितने हैं। अगर आप हार्ड ड्राइव परचेस कर रहे हैं ऑनलाइन, जो हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी, तो आपने एक यूनिट देखी होगी RPM, जैसे 5400 RPM, 7200 RPM, 10,000 RPM, 15,000 RPM। नॉर्मली अभी जो हार्ड ड्राइव मार्केट में मिलती हैं वो 7200 RPM की होती हैं। अभी RPM क्या होता है? RPM स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब ये होता है कि एक मिनट में जो डिस्क अंदर लगी है हार्ड ड्राइव के वो कितना स्पिन कर लेती है। 5400 का मतलब ये है कि एक मिनट में 5400 राउंड वो लगा लेती है। और 7200 का मतलब भी वही है कि एक मिनट में 7200 राउंड लगा लिए। अब जो हार्ड ड्राइव एक मिनट में 7200 राउंड लगा रही है कंपेयर टू 5400, वो ज़्यादा स्पीड देती है। तो हार्ड ड्राइव में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जो 10,000 RPM की हार्ड ड्राइव होती है वो ज़्यादा तेज़ चलती है, और जो 15,000 RPM की हार्ड ड्राइव जो होती है, जो हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है, वो और ज़्यादा तेज़ चलती है, यानी कि ज़्यादा फास्ट होती है। जो हमारी नॉर्मली जो हार्ड ड्राइव मिलती हैं उनकी स्पीड आप कह सकते हैं 40 या 80 Mbps से हो सकती है, अराउंड 140 या 150 Mbps रीड और राइट की स्पीड होती है। मतलब इतनी हो सकती है, इससे कम और ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी हार्ड ड्राइव उन्होंने ख़रीदी है। अगर आपने अपना PC बहुत पहले बनाया है तो हो सकता है कि आपकी हार्ड ड्राइव की स्पीड हो 40 Mbps से 120 या 150 Mbps रीड और राइट स्पीड। अब ये रीड और राइट स्पीड जो है ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपकी हार्ड ड्राइव डीफ्रैगमेंटेड है या उसमें फ्रैगमेंट्स हैं। अब ये डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन क्या होता है और फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं। बेसिक मैं यहाँ पे ये बता दूँ, जब फाइल्स जो हैं जब फ्रैगमेंट्स में स्कैटर हो जाती हैं डिस्क के अंदर, जब फैल जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ड्राइव स्लो हो जाती है, यानी कि जो रीड और राइट स्पीड है वो कम हो जाती है। फिर हमें डिस्क को डीफ्रैगमेंट करना पड़ता है। बहुत सारे जो लोग हैं जब उनका PC स्लो हो जाता है तो उनको ये लगता है कि कंप्यूटर में वायरस आ गए हैं, लेकिन हर बार वायरस मैलवेयर की वजह से कंप्यूटर स्लो नहीं होता है। आप अपनी हार्ड ड्राइव को डीफ्रैगमेंट करेंगे तो भी आपका कंप्यूटर तेज़ चलने लगेगा, बजाय एक एंटीवायरस से स्कैन करने के। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव जब डीफ्रैगमेंट होती है, मतलब डीफ्रैगमेंट हार्ड ड्राइव जो है वो नॉर्मल चलती है, उसके बाद अगर उसमें फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं तो उसकी स्पीड और कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम SSD की। यहाँ तक हमने हार्ड ड्राइव को समझ लिया कि हार्ड ड्राइव में एक डिस्क होती है जो स्पिन करती है, उसकी कुछ स्पीड होती है, RPM होता है, और उसकी कुछ स्पीड मतलब कि रीड और राइट की स्पीड होती है जो कि RPM पे भी डिपेंड करती है। SSD स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यहाँ पे आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये सॉलिड है, इसके अंदर कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं है, कुछ भी घूमता नहीं है, कोई भी डिस्क नहीं है जो स्पिन करती है।
अब इसके बेनिफिट क्या हैं? जब आप कोई डेटा लोड करते हैं तो पहले डिस्क को स्पिन करना पड़ता है, जब वो स्पिन करती है तब जाके डेटा आपकी रैम में यानी कि मेमोरी में आता है, उसके बाद फिर आप जो है उस प्रोग्राम को एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, डायरेक्ट जो है डेटा आ जाता है, जिस वजह से एसएसडी की स्पीड बहुत हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू ए नॉर्मल ए ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव। अगर बात की जाए कि एक जो आप कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपकी हार्ड ड्राइव की स्पीड है 40 से लेके 120 मेगाबिट पर सेकेंड, 1 मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबिट दूसरी यूनिट होती है, 1 मेगाबाइट पर सेकेंड, तो वहीं पे एक नॉर्मल एसएसडी की स्पीड हो सकती है 550 मेगाबाइट पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा एसएसडी का मॉडल ले रहे हैं। जैसे हार्ड ड्राइव में मैंने बताया कि 5400 आरपीएम, 7200 आरपीएम, वैसे ही एसएसडी के भी बहुत सारे मॉडल आते हैं जिसमें अलग अलग जो है रीड और राइट स्पीड होती है। अब क्योंकि एसएसडी जो है हार्ड ड्राइव से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, तो ये हार्ड ड्राइव से फिज़िकली छोटी भी होती है, इसका साइज़ छोटा होता है और इसे आपको डीफ्रैगमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर जो फाइल हैं वो स्कैटर में, मतलब स्कैटर नहीं होती, वो ऐसे फ्रैगमेंट्स में बढ़ती नहीं है, तो इसे डीफ्रैगमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस वजह से इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, इसकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। और क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपका बूट टाइम जो है, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, बहुत जल्दी ऑन होता है, बहुत जल्दी कॉपी पेस्ट होता है, प्रोग्राम बहुत जल्दी खुलते हैं, कोई भी चीज़ जो है बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये होते हैं एसएसडी के फ़ायदे। अब हम एक चीज़ पे और बात कर लेते हैं, क्या इससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है? क्या इससे हमारा पीसी तेज़ चलने लगता है एसएसडी से? तो देखिए, बात ऐसी है कि इससे आपके हार्ड ड्राइव का जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे आपकी ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव से जो डेटा ट्रांसफ़र होगा उसकी स्पीड तो जो है 140 Mbps या 40, 60, 80 Mbps ऐसे होगी, लेकिन इसकी क्योंकि एसएसडी है तो इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपके गेम्स जो हैं वो ज़्यादा फास्ट चलने लगेंगे, आपको ज़्यादा FPS मिलने लगेंगे, या फिर आप अगर वीडियो रेंडर कर रहे हैं तो वीडियो जल्दी रेंडर होने लगेगा, तो वीडियो के रेंडर होने में तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन बात की जाए अगर गेम्स की, तो गेम्स पे जो है इसका बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। FPS पे इसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता, इसका इफेक्ट पड़ता है लोडिंग टाइम पे। जैसा कि मैंने बताया कि डेटा बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है मेमोरी में, तो अगर आपने क्लिक किया, डबल क्लिक किया आपने गेम की एक्सटेंशन फाइल पे यानी कि .exe फाइल पे, तो आपका गेम अगर नॉर्मल हार्ड ड्राइव पे जितना टाइम लेगा, एसएसडी पे उतना टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी लोड हो जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा और बहुत जल्दी जो है दूसरी चीज़ें भी लोड हो जाएंगी। जैसे जब आप कंटिन्यू पे जाते हैं या लोड गेम करते हैं तो कुछ देर जो है लोडिंग लिख के आता है, उसके बाद गेम स्टार्ट होता है, इसमें बहुत जल्दी लोड हो जाएगा। लेकिन लोड होने के बाद उसके फ्रेम पर सेकेंड नहीं बढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है आपके ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर पे। सेम चीज़ होगी आपके फ़ोटोशॉप के संग, आपके ब्राउज़र के संग। जैसे कि अगर आप नॉर्मल हार्ड ड्राइव पे अगर गूगल क्रोम खोल रहे हैं तो अगर आप डबल क्लिक करते हैं कुछ देर तक तो कुछ होता नहीं है, उसके बाद क्रोम खोल के आता है। लेकिन एसएसडी में जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे गूगल क्रोम तुरंत खुल जाएगा, लेकिन खुलने के बाद वो काम वैसे ही करेगा जैसे कि वो नॉर्मल हार्ड ड्राइव में काम करता है। ठीक उसी तरीके से फ़ोटोशॉप बहुत जल्दी लोड हो जाएगा, मतलब कि जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे फ़ोटोशॉप पे, फ़ोटोशॉप तुरंत खुल जाएगा, लेकिन खुलने के बाद वो काम वैसे ही करेगा। आप अपना पीसी ऑन करेंगे, टर्न ऑन करेंगे, बहुत जल्दी खुल जाएगा, लेकिन खुलने के बाद जो है पीसी काम वैसे ही करेगा, चीज़ें बहुत जल्दी लोड हो जाएंगी, आपका पीसी जो है बहुत जल्दी काम करने लायक हो जाएगा। नॉर्मल हार्ड ड्राइव में जब आप विंडोज़ 10 वाले कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो होता क्या, पहले तो कंप्यूटर पावर ऑन होता है, फिर टास्क बार में कुछ चीज़ें धीरे धीरे बन के आती हैं, फिर अगर आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो इतनी जल्दी तो वो जो है काम नहीं करता, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो काम करना शुरू करता है, मतलब कंप्यूटर थोड़ा सा खुलने में टाइम लेता है। एसएसडी में सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसके प्राइस की कि एसएसडी कितनी महंगी है, हम आज भी एचडीडी क्यों इस्तेमाल करते हैं जब एसएसडी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी महंगी है कंपेयर टू एचडीडी। एक टाइम था जब 500 GB की एसएसडी 15,000 की आती थी, अब इतनी महंगी तो नहीं रही। अब अगर आप अमेज़ॉन पे देखेंगे तो जो सस्ती वाली एसएसडी हैं वो आपको 480 GB की मिल जाएगी 5,000 के अंदर, या फिर 6,000 में भी आपको मिल जाएगी 500 GB की एसएसडी, तो इतने में आपको मिल जाती है। वहीं पे अगर आप 120 GB की एसएसडी लेंगे तो आपको ये 2,000 के अंदर भी मिल जाएगी।
लेकिन फिर भी 3000 में आप 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव ले सकते हैं, वहीं पे 2000 में आपको 120 जीबी SSD मिलेगी। तो यहाँ पे लोग करते क्या हैं, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। आप एक हार्ड ड्राइव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक SSD भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साटा पोर्ट पे चलती हैं, साटा इंटरफेस पे चलती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दीजिए SSD में। आप एक सस्ती SSD ले आइए 120 जीबी की, ऑपरेटिंग सिस्टम SSD में डाल दीजिए। बाकी अपनी जो अपने गेम्स हैं, अपनी मूवीज़ हैं, अपनी जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल हैं, या जो भी कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप 1 टेराबाइट की HDD में लोड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर बहुत जल्दी खुलेगा, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम SSD में है, लेकिन जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो HDD के अंदर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम भी बहुत जल्दी खुले, जैसे आप फोटोशॉप चाहते हैं कि बहुत जल्दी खुले, तो फोटोशॉप को आप HDD में इंस्टॉल करने की बजाय अपनी SSD में इंस्टॉल कर लीजिए, तो फोटोशॉप बहुत जल्दी खुलेगा। तो कुछ प्रोग्राम जिनको आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि जल्दी काम करें, तो उनको आप SSD में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये होते हैं SSD के फ़ायदे। और हम आज भी HDD इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि SSD बहुत कॉस्टली है, और हमारी HDD SSD ये दोनों ही साटा पोर्ट में नॉर्मली लग जाती हैं, जो आज सारे कंप्यूटर में अवेलेबल हैं साटा पोर्ट। तो ये था डिफरेंस HDD का, जो हमारी हाइब्रिड डिस्क ड्राइव है, और SSD का, जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव है। और अभी मैंने जो है M.2 NVMe के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि तब हमको बात करनी पड़ जाएगी पाटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और पैरेलल पोर्ट्स और सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस। उसके बाद हमारा PCI एक्सप्रेस क्या है, पैरेलल है या सीरियल है, ये एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो उसके ऊपर एक अदर वीडियो बनेगा। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।